नमस्कार, मैं हूं श्वेता रंजन। आप देख रहे हैं डायलॉग्स का खास कार्यक्रम क्लियर कट। क्लियर कट यानी वो कार्यक्रम जिसमें हम सीधे मुद्दे पर आते हैं और बात करते हैं उन मुद्दों की जो करंट है, जो ज्वलंत है, जिसके बारे में दुनिया जानना चाह रही है। तो आज एक ऐसा ही मुद्दा, सिंधु जल समझौता। रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। रहीम जी ने यह दोहा सदियों पहले लिखा था। उस समय ही उन्हें समझ में आ गया था कि बिना पानी के सब कुछ बेकार है। पानी को बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि पानी के बिना मोती, मनुष्य और आटे का कोई मूल्य नहीं रह जाता। पानी की अहमियत तो आज बच्चा बच्चा समझता है, लेकिन पाकिस्तान को इसे समझने में कई बरस लग गए। भारत और पाकिस्तान के बीच दशकों पुरानी सिंधु जल समझौते की कहानी अब एक नए मोड़ पर आ गई है। पाकिस्तान को इस बार ऐसा झटका लगा है कि उसका गला सूख रहा है और उसकी सारी हेकड़ी निकल गई है। पहलगाम में 26 बेगुनाहों की हत्या के बाद भारत ने साफ कर दिया था, खून और पानी साथ नहीं बह सकते। और अब यही बात पाकिस्तान के लिए पानी की सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। भारत ने पहलगाम हमले के बाद इस समझौते को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया, जिससे पाकिस्तान के सामने पानी का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। आइए पहले समझते हैं कि यह पूरा मामला है क्या। भारत और पाकिस्तान के बीच कुल 6 प्रमुख नदियां बहती हैं: सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। इनमें से सिंधु, झेलम और चिनाब 3 पश्चिमी नदियां हैं, जबकि रावी, व्यास और सतलुज 3 पूर्वी नदियां हैं। पश्चिमी नदियों पर सिंधु जल समझौते के तहत पाकिस्तान को असीमित अधिकार मिला और भारत को सीमित अधिकार मिला, जिसके तहत वो इन नदियों के पानी का इस्तेमाल पीने, सिंचाई या फिर रन ऑफ द रिवर जल विद्युत परियोजनाओं को बनाने के लिए कर सकता था, लेकिन पानी का रास्ता नहीं बदल सकता। बाकी 3 नदियां, रावी, व्यास और सतलुज को पूर्वी नदियां कहा जाता है और भारत के पास इन नदियों के पानी के इस्तेमाल का पूरा हक रहा। लेकिन तथ्य यह है कि भारत से आने वाली इन सभी नदियों का 80% पानी पाकिस्तान बह जाता है और भारत सिर्फ 20% पानी का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन 22 अप्रैल के बाद से भारत ने पाकिस्तान की ओर बहने वाली सभी 6 नदियों का इस्तेमाल अपने हित में करने का फैसला किया। सिंधु समझौते को स्थगित कर दिया। पाकिस्तान पर इसका नतीजा दिखने लगा है। खरीफ की फसल की बुआई का समय आ गया है और पाकिस्तान के एक बड़े इलाके में पानी की किल्लत उसकी खेती पर भारी पड़ने वाली है। पाकिस्तान में झेलम नदी पर मंगला बांध और सिंधु नदी पर तरबेला बांध में पानी काफी कम हो गया है। भारत ने सिंधु जल समझौते को रद्द करके पाकिस्तान को पानी की एक एक बूंद के लिए तरसा देने का फैसला किया है। पाकिस्तान की 4 बार की गुहार के बावजूद भारत ने 2 टूक कह दिया है, अब बात होगी तो आतंकवाद और पीओके पर ही होगी, पानी पर नहीं। इस विषय की गहराई को समझें उससे पहले आइए आपको बता दें क्या है सिंधु जल समझौता। इंडस वाटर के 2 पहलू थे, एक तो टेक्निकल या इंजीनियरिंग, उसका तो दुनिया के बड़े अच्छे इंजीनियर्स थे जिन्होंने सोल्यूशन दिया। दूसरा था पॉलिटिकल की वजह से इसके कई इटरेशन, कई स्वरूप इसके चेंज हुए और अंत में 19 सितंबर 1960 में ये कराची में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे फील्ड मार्शल अयूब खान, उन्होंने इस संधि पे समझौता किया, हस्ताक्षर किया और इंडस वाटर ट्रीटी फोर्स में आई। तो कुल मिला के अगर आप इसको देखो तो ये ट्रीटी, इसमें प्रियम्बल है, प्रियम्बल में ऑब्जेक्ट्स एंड पर्पसेस, किस लिए, क्यों ये करना चाहते वो हैं, और 12 इसमें आर्टिकल्स हैं। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक की मध्यस्थता में यह ऐतिहासिक समझौता हुआ था। इसके तहत भारत को पूर्वी नदियां, रावी, व्यास और सतलुज का पूरा पानी उपयोग करने का अधिकार मिला, जबकि पाकिस्तान को पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी उपयोग करने का अधिकार मिला। तो मोटा मोटा ट्रीटी ने क्या बोला कि 6 नदियां हैं जो इंडस बेसिन में हैं, सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम एंड इंडस। जो ईस्टर्न 3 रिवर्स जिसको सतलुज, ब्यास एंड रावी बोलते हैं, उसका कंट्रोल और यूसेज भारत को दिया। ये बड़ी नदियां नहीं हैं, ये छोटी नदियां, क्योंकि मैं हिमाचल का डीजीपी रहा हूँ, वहीं से निकलती है। जो पश्चिम की वेस्टर्न रिवर से चिनाब बहुत बड़ी नदी है, झेलम बड़ी नदी है, इंडस तो काफ़ी बड़ी नदी है, इसका यूज और कंट्रोल इन्होंने पाकिस्तान को दिया। इस समझौते के जरिए पिछले 64 सालों से दोनों देशों के बीच पानी का बंटवारा बिना किसी बड़ी समस्या के चलता आ रहा था।
लेकिन आतंक के पनाहगार के रूप में पाकिस्तान ने भारत को कई जख्म दिए हैं। इस बार तो हद हो गई। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जब 26 बेगुनाहों की जान गई और इसके तार पाकिस्तान से जुड़े पाए गए, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ शब्दों में कह दिया, खून और पानी साथ नहीं बह सकते। इसी के बाद भारत ने इस समझौते को अस्थायी रूप से निलंबित करने का ऐलान कर दिया। भारत के इस फैसले से बौखलाया पाकिस्तान 4 बार भारत को पत्र लिखकर फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील कर चुका है, लेकिन भारत का रुख साफ है, पाकिस्तान के साथ कोई बात नहीं। अब पानी पर तो बात नहीं होगी, सिर्फ आतंकवाद और पीओके पर ही बात संभव है। भारत ने पाकिस्तान को भेजे जाने वाले पानी को अपने इस्तेमाल में लाने की योजना पर तेजी से काम शुरू कर दिया है। इसके तहत लगभग 12 किलोमीटर लंबी टनल और 130 किलोमीटर लंबी नहरें बनाई जा रही हैं। ये नहरें रावी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर, बीकानेर नहर और गंग नहर से जोड़ी जाएंगी। यानी पाकिस्तान का गला सूख रहा है तो भारत के खेत लहलहा रहे हैं। सवाल यह है कि जब भारत को खुद पानी की भारी किल्लत है तो आखिर क्यों भारत को पाकिस्तान को पानी देना चाहिए। एक स्वीडिश साइंटिस्ट थे, उसका नाम फेल्केनमार्क था। उन्होंने पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी कितनी हो उसके बारे में बताया था। उन्होंने बोला एवरेज 1700 मीटर क्यूब पर पर्सन पर ईयर होनी चाहिए। भारत 2010 में 1545 में पहुंच गया था। एज ए नेशन वी आर ऑलरेडी वाटर स्ट्रेस्ड और 2050 में हम वाटर स्केर्स हो जाएंगे। तो हम तरक्की कैसे कर पाएंगे, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कैसे सपोर्ट कर पाएंगे। 2021 में भारत के पास प्रति व्यक्ति 1486 क्यूबिक मीटर पानी था, जो 2031 में घटकर 1367 क्यूबिक मीटर रहने का अनुमान है। यानी भारत खुद वाटर स्ट्रेस्ड कंडीशन की ओर बढ़ रहा है। तो पाकिस्तान को पानी देना क्यों जरूरी है। पाकिस्तान की हालत इतनी पतली हो चुकी है कि वह चौथा पत्र भारत को लिख चुका है। वह राबी की फसलों पर तबाह होने का खतरा मंडरा रहा है। 90% पीने का पानी और खेती का पानी सब कुछ सिंधु, झेलम और चिनाब पर ही निर्भर है। भारत इस पानी को रोककर न सिर्फ अपनी बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ा सकता है, बल्कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली जैसे राज्यों के किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाकर देश को भी मजबूत कर सकता है। पाकिस्तान की चौथी गुहार के बाद क्या भारत को इस समझौते पर फिर से विचार करना चाहिए, या फिर भारत को इस मौके पर पाकिस्तान से पीओके और आतंकवाद पर कड़ा समझौता करवाना चाहिए। क्यों न इस बातचीत में सर क्रीक जैसे मुद्दे भी हल करवाए जाएं। क्या अब भारत को पाकिस्तान से यह भी शर्त रखनी चाहिए कि अगर फिर से आतंकवाद बढ़ा तो भारत फिर समझौता रद्द कर देगा। दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान के गले में किस कदर फंसी है प्यास की ये नहर। तो फिर क्लियर कट बात यह है कि अब पाकिस्तान के लिए सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो आतंकवाद छोड़ दो या फिर पानी को तरसते रहो। ये जंग सिर्फ पानी की नहीं बल्कि आतंक के खिलाफ भारत की जंग है, और इस जंग में पाकिस्तान की हालत और भी नाजुक होती जा रही है। आप इस कार्यक्रम के बारे में क्या राय रखते हैं, इस मुद्दे पर आपकी क्या सोच है, कमेंट बॉक्स में जाएं और लिखें। आपके मैसेज का हमें इंतजार रहेगा, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।